अमेरिका के पूर्व एंड न्यूली इलेक्टेड राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनकी हालिया कमेंट्स ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने, ग्रीनलैंड पर नियंत्रण स्थापित करने और पनामा कनाल पर अमेरिकी प्रभुत्व की इच्छा जताई है। इन बयानों ने नेटिजन्स के बीच बहस छेड़ दी है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि एलन मस्क द्वारा समर्थित आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? आइए इस कहानी के पीछे के तथ्यों और प्रतिक्रियाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। क्रिसमस के अवसर पर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कई कंट्रोवर्शियल बयान दिए। उन्होंने पनामा कनाल, कनाडा और ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की इच्छा व्यक्त की। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ऐसे विचार प्रकट किए हैं। अपने पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। चलिए जानते हैं ट्रंप ने क्या बयान दिया है। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51st राज्य बनाने की बात कही और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि ऐसा होने पर कनाडा में टैक्स 60% से अधिक कम हो जाएंगे, व्यवसाय तुरंत दोगुना हो जाएगा और उन्हें ऐसा सैन्य संरक्षण मिलेगा जैसा दुनिया में कहीं और नहीं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के बीच स्थित है। यह 80% बर्फ की चादर से ढका हुआ है और यहां एक बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की इच्छा दोहराई, जिसे डेनमार्क ने पहले ही खारिज कर दिया है। पनामा कनाल अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है और वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि चीन के सैनिक पनामा कनाल को अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं और अमेरिका को इसका कोई अधिकार नहीं है, जबकि अमेरिका इसकी मरम्मत पर अरबों डॉलर खर्च करता है। ट्रंप के इन बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता पैदा कर दी है। कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा कनाल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अमेरिकी नियंत्रण की इच्छा ने वैश्विक स्थिरता और इंडिपेंडेंस के मुद्दों को उजागर किया है। यदि अमेरिका इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है, तो यह वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। कनाडा और ग्रीनलैंड की इंडिपेंडेंस पर सवाल उठेंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। पनामा कनाल पर अमेरिकी नियंत्रण से वैश्विक व्यापार मार्गों में बदलाव आ सकता है, जिससे अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप के बयानों को खारिज करते हुए कहा कि कनाडा स्वतंत्र राष्ट्र है और उसकी संप्रभुता अटूट है। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की ट्रंप की नवीनतम अपील को डेनमार्क के शासनाध्यक्ष म्यूटे बोरुप एगेडे ने निरर्थक बताया और कहा कि ग्रीनलैंड हमारा है, हम बिक्री के लिए तैयार नहीं हैं और कभी भी बिक्री नहीं करेंगे। पनामा सरकार ने ट्रंप के बयानों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि पनामा कनाल उनकी संप्रभुता के अधीन है और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन और अन्य देशों ने ट्रंप के बयानों की आलोचना की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। भारत ने इन बयानों पर संयमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी भी विवाद का समाधान संवाद के माध्यम से होना चाहिए। चीन ने ट्रंप के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि पनामा कनाल में उनकी कोई सैन्य उपस्थिति नहीं है। यूएन ने सभी पक्षों से संयम बरतने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की अपील की है। ट्रंप के इन बयानों से वैश्विक स्थिरता और विकास को खतरा हो सकता है। इंडिपेंडेंट देशों की स्वतंत्रता का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कोर है। ऐसे बयानों से वैश्विक तनाव बढ़ सकता है, जो आर्थिक विकास और शांति के लिए हानिकारक है। डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा कनाल पर नियंत्रण की इच्छा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चौंका दिया है।
ये विचार न केवल इन देशों की इंडिपेंडेंस को चुनौती देते हैं, बल्कि वैश्विक स्थिरता पर भी सवाल उठाते हैं। दुनिया भर में नेताओं और संगठनों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मूल्यों का उल्लंघन माना है। हालांकि यह स्पष्ट है कि ट्रंप का यह कदम अमेरिकी चुनावों के मद्देनजर ध्यान आकर्षित करने की रणनीति हो सकती है। उनके समर्थकों का दावा है कि यह अमेरिका को भू राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की सोच का हिस्सा है। लेकिन क्या यह वास्तव में व्यावहारिक या उचित है? तो दोस्तों, ट्रंप की यह योजना केवल एक राजनीतिक चाल है या इसके पीछे वाकई कोई गंभीर रणनीति है? क्या यह कदम वैश्विक विकास और स्थिरता के लिए सही है या यह दुनिया को और अधिक विभाजित कर देगा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प और जानकारीपूर्ण कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।